इतिहास क्या है? आज यहाँ पर इस पवित्र नगरी के विषय में पुराणों के बीच में वर्णन है। इस स्थान का नाम मणिकर्ण है, जो कि पौराणिक एक घटना के आधार पर ही पड़ा है। एक समय की बात है, युगों पुरानी, कि भगवान शंकर जी और माता पार्वती भ्रमण करते हुए घूमते हुए इस स्थान पर आए। तो भगवान जी को स्थान अति रमणीय, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा और वो अपनी समाधि लगाकर यहीं पर स्थित हुए। तो माता पार्वती जी उनके साथ ही उनकी सेवा आदि करने लगी। लेकिन भगवान जी एक बार जो समाधि में बैठे तो 11,000 वर्षों तक भगवान जी की समाधि तपस्या चलती रही। माता पार्वती जी नित्य उनकी सेवा पूजा किया करती थी। एक समय की ये कि दिव्य घटना है कि माता पार्वती जी जलकुंड के बीच में स्नान कर रही थी कि अचानक उनके कान में से एक मणि जो थी, जैसे झुमके में से कोई नग कह लें हम, वैसी मणि जो थी जल के बीच में गिर गई। तो माता पार्वती ने उसे बहुत खोजा ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। फिर गणों सेवकों को आदेश दिया कि मैं अमुक स्थान पर स्नान कर रही थी, वहाँ कोई मणि खो गई है, उसे आप ढूंढ रहे हैं। गणों ने भी बहुत प्रकार से खोजा ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। तो थक हार कर सब गणों ने जाकर भगवान शंकर जी को इस बारे में बता दिया। भगवान शंकर चूँकि समाधि में थे और समाधि से उन्हें जगाया गया इस बात के लिए कि पार्वती की मणि खो गई, तो उन्हें कुछ अटपटा, कुछ अजीब जैसा लगा। और मन में विचार आया, जैसे गणों ने बताया कि हमने बहुत उसे ढूंढा खोजा, हमें नहीं मिला। तो भगवान शंकर जी को लगा कि शायद किसी ने कोई छल, माया या कपट के द्वारा पार्वती की मणि को गायब किया होगा। तो उन्हें इस बात से क्रोध हुआ। भगवान के क्रोध करने से जैसे उनके मस्तक से एक ज्वाला प्रकट हुई और उस ज्वाला को नैना भगवती का नाम दिया गया। यही मैं बात कहने जा रहा था कि एक तो नैना देवी जो माता सती के आँखों का बना हुआ स्वरूप है, लेकिन ये जो नैना भगवती का स्वरूप है भगवान शंकर के मस्तक की ज्वाला का स्वरूप है। यहीं पास में मंदिर स्थित है। तो उस ज्वाला ने जाकर उस सारे जल स्थान को देखा और पता लगाया कि मणि किसी ने चुराई या छुपाई नहीं, बल्कि वो स्वयं ही अपने भार के ही कारण कह लो कि पृथ्वी के बहुत नीचे अर्थात पाताल तक जा पहुँची। तो उसी ज्वाला देवी ने जाकर पाताल में शेष जी को इस विषय में सूचना दी कि ऐसे ऐसे पृथ्वी पर ऐसी घटना हुई। तो शेषनाग जी ने जब सारी बात जानी कि माता को वो मणि बहुत प्रिय है, भगवान शंकर जी क्रोध में हैं और किसी भी गण को ये मणि नहीं मिली है, तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान जी की और माता जी की सेवा करने का बड़ा अच्छा अवसर है। तो ऐसे एक उत्साह में, एक जोश में आकर उन्होंने मणि की ओर एक तेज फुंकार छोड़ी, मतलब तेज सांस छोड़ी। तो इसके फुंकार के लगने से वो मणि जो थी उसी जल के रास्ते पृथ्वी की ओर बहने लगी। पहले जो एक जल ठंडा हुआ करता था, अब शेषनाग जी की फुंकार से निकला हुआ वो जल जो था वो उबलता खौलता हुआ बाहर निकला और एक फुहारे के रूप में, ऊर्ध्वधारा के रूप में प्रकट हुआ। तो उसी फुहारे के बीच में माता पार्वती की मणि भी बाहर निकली। लेकिन साथ ही साथ उस फुहारे के बीच में बहुत दूसरे जो बहुमूल्य रत्न मणियाँ आभूषण ऐसे थे, वो भी ऐसे पदार्थ निकलने लगे। तो माता ने उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दिया कि कल को बाद में इस पवित्र स्थान के ऊपर सिर्फ लोभ और लालच के कारण लोगों का आना जाना ना हो, क्योंकि जब कभी भी मनुष्य को बिना मेहनत, बिना परिश्रम के कोई संपत्ति हासिल होती है, वो लोभ, लालच और पाप का कारण बनती है। तो माता ने उन सारे मणियों को श्रापित कर दिया और अपनी मणि को। तो माता पार्वती की मणि यहाँ खोई और इस तरह एक लीला के द्वारा वापिस मिली, तो इस स्थान का नाम मणिकर्ण। और भगवान शंकर जो कि 11,000 वर्षों अपनी समाधि, अपनी तपस्या में यहाँ रहे थे, तो उनके निवास के कारण इस स्थान को तीर्थों की संज्ञा मिली, तीर्थों का दर्जा मिला। तो भगवान शंकर जी के चले जाने के बाद देवी देवताओं ने, ऋषियों मुनियों के विषय में, अर्जुन के विषय में वर्णन है, साधु संतों, महात्माओं, फकीरों का आना जाना इस स्थान पर और तपस्या करना ये लगाएगा। और देखिए उसी क्रम में आज हम आप लोग भी बड़े भागी हैं जो इस पवित्र स्थान पर पहुँचे।
तो यही इस पवित्र स्थान की महानता है। ये एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे भी आप दर्शन ले सकते हो। नैना माता मंदिर है ये, तो राम मंदिर होगा। नैना माता मंदिर है, चलो दर्शन लेते हैं जाके। इतिहास बताया था। यह है प्राचीन राम मंदिर। यह भगवान शिव जी की मूर्ति है। हरे राम मंदिर, जय श्री राम। राम मंदिर।